आदाब नाजरीन, आप देख रहे हो JK न्यूज़ लाइव और मैं हूँ आपका मेज़बान एजाज तांत्रे, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि कल हमारी टीम ने एक स्टोरी चलाई थी यहाँ पे ट्रैफिक जाम के हवाले से। उसी हवाले से कल हमारी टीम ने बात की थी DSP ट्रैफिक फ़हीम अली पंजाबी, उन्होंने भी राय दी। उन्होंने भी कहा था कि मैन चौक गांधरबल में जो यहाँ पे 4 चिनार्स हैं हॉस्टल रोड पे, तो इनको काटना बहुत ज़रूरी है। उसके हवाले से फिर हमने म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन मिस्टर एडवोकेट अल्ताफ़ साहब से भी बात की। उनकी भी राय थी कि इनको काटना बहुत ज़रूरी है अगर हमें ट्रैफिक जाम से थोड़ा सा निजात पाना है। और फिर शाम देर हमें यहाँ पे सोशल मीडिया पे कमेंट्स बहुत ज़्यादा मिले थे। कहीं ना कहीं हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं यहाँ पे बिलाल अहमद, जो कि एक सोशल वर्कर भी हैं और सोशल एक्टिविज़म में भी उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाए हुए हैं और सोशल एक्टिविस्ट नाम से भी जाने जाते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया आपका भी। बिलाल साहब, कल आपके पोस्ट्स पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स भी और पॉजिटिव कमेंट्स भी आ रहे थे। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इन चिनारों को काटना कहीं ना कहीं गलत है। क्या ख्याल है आपको इस बारे में? देखिए, अगर मैं ट्रैफिक जामिंग के हवाले से बात करूँगा, ट्रैफिक जामिंग का मसला एक बहुत बड़ा मसला गांधरबल में बन चुका है। अगर मैं आज की बात करूंगा तो आज जब देखिए, आज और पिछले 3 दिनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। आपकी नज़र में आए होंगे पिछले 3 दिन, तो ट्रैफिक जामिंग की वजह से यहाँ पे एक भूचाल मच गया था, एक सैलाब मच गया था और ट्रैफिक जो था सैलाब की सूरत में इस हमारे रोड्स पे था। तो पैदल चलना भी कल या परसों यहाँ पे नामुमकिन बन गया था। तो अगर हम आज देखेंगे, आज तो ट्रैफिक जामिंग नहीं है, लेकिन ये भी एक्सपेक्टेड नहीं किया जाता कि ऐसा रोज़ रहे। आपको पता, अब स्कूल भी खुल गए तो रोज़मर्रा यहाँ पे ट्रैफिक जामिंग तो लगा रहता है, रोड जूं के तू हैं। तो मेरी नज़र में सबसे बड़ी जो वजूहत है, एक वजूहत है वो तो यहाँ पे डाइवर्जन है। मैं ये सवाल निशान एडमिनिस्ट्रेशन पे करना चाहता हूँ, ये डाइवर्जन जो आपने यहाँ पे डाला हुआ, ये कब तक चलेगा? कब तक आप एक मोहल्ले में इस ट्रैफिक को दौड़ाओगे? ये तो इस इतरा बनता है कि आप लोगों के आंगन में से ट्रैफिक को चलाते हो, ये कब तक रहेगा? तो सबसे बड़ी वजह। दूसरा, मैंने जो पोस्ट किया था कि इन चिनार्स के रिलेटेड, देखिए, लेट मी क्लियर माई स्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आई एम नॉट अगेंस्ट द डिफॉरेस्टेशन, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ डिफॉरेस्टेशन। मैं इसमें नहीं हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये हमारी जो हेरिटेज है, हमारा जो कौमी निशान है, ये चिनार, मैं नहीं चाहता हूँ इनको करना चाहिए। लेकिन मेरा ये एक सवाल है बनता है यहाँ पे कि एडमिनिस्ट्रेशन से कोई एक मुतबादला ऐसा निकाले जो एक परमानेंट सोल्यूशन बने इसके लिए। देखिए, आप मेरे दाएं से जानिब देख रहे हैं, ये रोड जहाँ जो हॉस्पिटल जाता है, हमने ये भी सुना था कि हमारे सुनने में ये भी आता है, ये भी एक रोड जहाँ पे बनेगा मुतबादल, जो कनेक्ट होगा SP ऑफिस से होगा कि फिर हमारे से उस मेन रोड पे मिलेगा। कब ये काम स्टार्ट होगा? कब आप रोड वाइंडिंग करोगे? कब इस परमानेंट सोल्यूशन आप निकालोगे? हमारा तो यही मसला बनता है, हमारा तो यही राय है। चेयरमैन म्यूनसिपलिटी से भी हमने कल बात की थी, उनका भी कहना था कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम, वो भी मानते हैं कि ट्रैफिक जाम बहुत बड़ा इशू है अभी डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में। उनका भी कहना था कि हम छोटे छोटे चिनार्स हैं कहीं और जगह पे लगा सकते हैं, लेकिन इन चिनार्स को काटना बहुत ज़रूरी है। और सोशल मीडिया पे नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे थे कल जो आपने पोस्ट चढ़ाए थे, और आपने बहुत से नाम को है, आपने सोशल एक्टिविज्म के नाम से आप बहुत से जाने जाते हो और आपकी नज़रें पूरी समाज पे, पूरे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल भी रहती है। और आपको क्या लगता है बिलाल साहब, इन चिनार्स को यहाँ पे काटना है, इससे हमें राहत मिल सकते हैं फिर ट्रैफिक जाम में? देखिए, 2 वजह है। अगर चिनारों को काटा जाए तो इसके लिए एक अल्टरनेटिव प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट किया जाए, तो मैं पहला इंसान हूँ जो इसके लिए स्टार्ट करेगा ये ड्राइव। अगर इन चिनारों को बचाना है, फिर एक परमानेंट सोल्यूशन निकालिए, क्योंकि लोगों की और भी राय जाननी है। जैसे मैंने लोगों की राय कल जानना चाहा, तो अगर मैं देखूंगा 50-50 मुझे रिस्पॉन्ड मिला। कुछ लोगों ने कहा काटना ज़रूरी है, कुछ ने कहा नहीं काटना है। जिन्होंने कहा नहीं काटना, वो भी इकोलॉजी के साथ, सिस्टम के साथ है, हम भी इकोलॉजी को बचाना चाहते हैं। तो जो कहते हैं काटना है, इसका मतलब मुतबादल है, यहाँ पे रोड बढ़ सकता है अगर इन चिनारों को काटा जाए। अगर चिनारों को काटना है, लेकिन उससे पहले हमें एक प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट करना है, क्योंकि हमें इससे पहले भी बहुत सारे देखिए, आप देखिए महाराज बाग हमारा यहाँ पे था, मैं ज़रूर इसको टच करूँगा। वहाँ पे सैकड़ों चिनार जो थे हमारे, तो उस चिनारों की वजह से महाराज बाग ने अपना नाम कमाया था। वो चिनार आज कहाँ है? वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई और वो र्यून हो गए वो चिनार। दूसरा, इससे पहले एक ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी रंगिल से, वहाँ पे लेह की जानिब से। सांगड़ू में वहाँ पे चिनार काटे, ये पेड़ काटे गए। क्या वो मर्डर नहीं था ग्रीन गोल्ड का? उन पेड़ों को नहीं लगाया गया। अगर इन चिनारों को आप काटने जा रहे हो, इससे पहले एक प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट होना चाहिए, हम उसके हक में हैं। अगर नहीं, तो इसके लिए एक मुतबादला आप ढूंढो जिससे लोगों को राहत मिले, जिससे लोगों को राहत। आखिर में आपसे जानना चाहता हूँ, अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से आपकी क्या मैसेज रहेगी? इट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज पीपल्स हु आर इन द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनसिपलिटी बॉडी, वो लोग जो इस वक्त कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, तो इक़्तिदार उनके हाथ में है, पावर उनके हाथ में है, ताकत उनके हाथ में है। जब आज वो ये काम नहीं करेंगे तो फिर कब? आज नहीं तो फिर कब? तो मेरी उनसे एक ही गुजारिश है, एक अपील है, आप कुर्सी पे बैठे हुए हो, आप लोगों ने, अल्लाह ताला ने चुना है, तो आप लोगों की खिदमत करने के लिए हो, तो लोगों के लिए, लोगों के काम करने के लिए आप लोग सामने आ जाओ, लोगों को राहत पहुँचाओ। और आप इस वक्त अगर बैठे हो कुर्सी पे, तो लोगों के लिए कोई काम करो। थैंक यू। तो सर, JK न्यूज़ लाइव के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे हमारे साथ एक और सोशल एक्टिविस्ट जुड़ चुके हैं, इनका नाम है मोहम्मद अमीन। और गरीबों की मदद करनी अगर है तो अमीन साहब से हमें सीखना है। आवाज़ और एहसास फाउंडेशन का कैंप इन्होंने क्लोज जोन से कैंप भी लगाया था पिछली बार कंगन में, तो वहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाए हुए हैं। गरीबों की हर टाइम पे ये मदद करते रहते हैं। अमीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया।
सर आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि कल से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बातें हो रही थी, हमने कल एक स्टोरी चलाई थी जिसमें हमने डीएसपी ट्रैफिक फ़हीम साहब से भी बात की, म्यूनसिपलिटी काउंसिल के चेयरमैन अल्ताफ़ साहब से भी बात की, और अभी सोशल एक्टिविस्ट बिलाल साहब से भी हमने राय ली थी, और कमेंट्स आ रहे थे कि कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे थे कि वहाँ पे जो 4 चिनार हैं उनको काटना चाहिए अब, क्योंकि उनको काटने से ट्रैफिक जाम में हमें थोड़ा राहत गांधरबल में मिलेगी। और आपको ये पता ही है कि गांधरबल में ट्रैफिक जाम एक बर्निंग इशू है, पर्टिकुलरली अगर हम बात करेंगे बीहुमा से लेकर दोदरमा तक हम बात करेंगे। और अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये जो यहाँ पे लिंक रोड निकल रहा है हॉस्पिटल के पीछे से, ये लिंक रोड जो एसपी ऑफिस की तरह जा रहा है, आपको क्या लगता है इस लिंक रोड से ट्रैफिक जाम में कुछ राहत मिल सकती है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ मैं आपके काम को सराहता हूं, जिस तरह आप दिन रात काम करते हो, खासकर गांधरबल के लिए, गांधरबल के आवाम के लिए जो आप काम करते हो, जो इशूज़ आप सामने लाते हो, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। तो बात रही जो अब बर्निंग इशू एक है जो हमारा यहाँ ट्रैफिक जैम हो रहा है। अब चूँकि स्कूल खुलने वाले हैं, कॉलेजेस खुलने वाले हैं, खुल रहे हैं, कल से खुल गए हैं, तो इसमें अब जो बढ़ावा होगा ट्रैफिक जाम का अब वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आने से थोड़ा सा कतरा रही है, कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कोई प्रॉब्लम सामने आ रही है। हमने उनको बोला था कि जो डाइवर्शन है उसको बंद किया जाए, वहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है कि बहस मुबास वहाँ लगता है तो ट्रैफिक जाम पीछे से लग जाता है। अब दूसरी बात जो हमने यहाँ पे जो डाइवर्शन का उन्होंने उनको दिया था कि यहाँ से जो लिंक रोड है, अस्पताल के पीछे से जो लिंक रोड है उसको कनेक्ट किया जाए एसपी ऑफिस तक। जो हमारा जो फालतू ट्रैफिक है, मतलब जिनको यहाँ से गुजरना है, जो श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं या सोहरा की तरफ जा रहे हैं, वो यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा, चाहे वो वहाँ से आएगा या यहाँ से जाएगा, एक तरफ से उनको डाइवर्ट करेंगे। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने उस पर कदम उठाया है और काम चल रहा है। चूँकि फिर बर्फबारी हुई तो काम रुक गया, तो आपने भी वहाँ पर देखा है कि काम वहाँ पर चल रहा है। तो अभी मेरे ख्याल में 10-15 दिन वहाँ वो कंप्लीट होने में लग जाएंगे, तो इंशाल्लाह थोड़ी राहत मिल जाएगी। तो अब बात रही चिनारों की, क्योंकि हमारी एक हेरिटेज है, तो इस पे हम बात नहीं कर सकते कि ये काटने हैं या नहीं काटने हैं, तो वो अलग बात है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना है। लेकिन हमारी मांग फ़िलहाल फर्स्ट और ये प्रियॉरिटी हमारी ये है कि ये जो डाइवर्सन यहाँ पे है अस्पताल के पीछे से जो लिंक कर रहा है बीहमा को, इसको जल्द अज जल्द मतलब उसको कंप्लीट किया जाए। और अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ म्यूनसिपलिटी का जो काम है वो चल रहा है, बड़ी शदमत से चल रहा है इस वक्त, तो मुझे लगता है कि 10-15-20 दिन में ये मतलब ये जो रोड है ये चलने के काबिल हो जाएगा और एक तरफा ट्रैफिक यहाँ से हमें देखने को चलने को ये देख सकते हैं हम। और अब रही बात ये जो अस्पताल की जो यहाँ से एम्बुलेंस निकलती है जो पेशेंट लेके, तो इनको यहाँ से बहुत ही राहत मिलेगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन से एक बार फिर मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस किया जाए और जल्द इसको मुकम्मल किया जाए। सर हमने कल म्यूनसिपलिटी काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट अल्ताफ़ से भी बात की थी, तो उनका भी कहना था कि इन चिनार्स को करना चाहिए ताकि हम किसी और जगह पे और भी छोटे पौधे जो हैं चिनार्स के वो लगा सकते हैं, लेकिन इन चिनार को काटना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है अगर हम ट्रैफिक जाम से राहत चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है, इसके बाद हम फिर से उसके पास जाएंगे, इससे हम फिर से राय लेंगे, तो आपको क्या लगता है उन चिनार्स को काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए? देखिए, चिनार्स को काटना है या नहीं काटना है ये फैसला मैं नहीं ले सकता हूँ, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है और लोग जो सोसाइटीज़ हमारे गांधरबल की जो जितने भी हमारी सोसाइटीज़ है वो इसमें उनको सामने आना चाहिए और एक राय रखनी चाहिए कि क्या आपकी नज़रें पूरे गांधरबल पर रहती हैं और सोशल एक्टिविज्म में आपने बहुत अच्छा नाम कमाया हुआ है, आपकी राय क्या है? आपको लगता है कि उन चिनारों को काटने से ट्रैफिक जाम में हमें राहत मिल सकती है? बिल्कुल, अगर मैं बात करूँगा एक तरफ वो एक हेरिटेज है, लेकिन अगर हम देखेंगे कि जितना वहाँ उस पॉइंट पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, 1,30,000 जो हमारा इस पे आबादी का जो है वो इससे सफ़र कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे पेशेंट्स हैं, हमारे ऑफिशियल्स हैं, जो भी है वो उस पॉइंट पे सफ़र कर रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे कि अगर सब सोना जिसको हम मतलब हिफाजत करना चाहते हैं, आप देखो जो लाइन वहाँ से लाई गई थी करगिल से यहाँ, वहाँ देखो आप हज़ारों जो देवदार थे उनको काटा गया, तो ये 4 चिनार क्या माने रखते हैं वहाँ पे? ये लोगों की राहत के लिए है, मेरे ख्याल में उनको हटाना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर मतलब सोचना चाहिए। यहाँ बात करेंगे डिग्री कॉलेज की, वहाँ आप देखो कितने चिनार वहाँ ज़मीन दोज किए गए, वो भी तो हमारी हेरिटेज थी। लेकिन यहाँ पे मैं ये समझ रहा हूँ कि ये लोगों की राहत के लिए है, तो यहाँ पे उनको ये काटने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया मैं साहब, जेके न्यूज़ लाइव के साथ बात करने के लिए शुक्रिया। नाज़रीन, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन मिस्टर एडवोकेट अल्ताफ़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
साहब जैसे कि आपको पता है कि कल हमने एक स्टोरी चलाई थी ट्रैफिक जाम के हवाले से डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में, और इसी हवाले से हमने बात की थी सोशल एक्टिविस्ट बिलाल साहब से भी बात की, बिलाल वानी से, बिलाल साहब के साथ साथ हमने मोहम्मद अमीन से भी बात की, उन्होंने भी अपनी राय दे दी। कल कुछ लोग पॉजिटिव कमेंट्स भी आ रहे थे और नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे थे। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इन 4 चिनार्स को काटना कहीं ना कहीं गलत बात है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर आपका, बिलाल साहब का, अमीन साहब का, बिलाल भट्ट जो हमारे हैं तुलमुला से, उनका खैर मकदम करता हूँ। जो कोई भी मसला यहाँ होता है सोशल रिलेटेड या किसी के भी रिलेटेड, वो इसमें आप स्टोरी करते हो, उसमें मैं आपका वेलकम करता हूँ। उसके बाद ये जो 4 चिनार की बात आपने छेड़ी, मेरे ख्याल से 4 चिनार हैं, ये हम काटेंगे, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो इंसान है। जब इंसान का जान है तब चिनार है। आपको जो पता है, हमारा एक कुलीग है अल्ताफ़ अहमद एडवोकेट जो गुजरा से हैं, उसका भाई जो दर्द में जब चिनार का ये एक शाख गिर गया था उनके सर पे, वो उसी समय वो फोत हुआ था। मुझे लगता है हमें ये 4 चिनार काटने चाहिए और हम कहीं और 1000 पौधे लगाएंगे चिनार के कहीं और। ये बिल्कुल रोड के बीच में है, आपने खुद देखा होगा। 4 चिनार जो है, 2 एक साइड में है, 2 दूसरी साइड में है। लोग अब क्या तवक्को रखेंगे अल्ताफ साहब कि इन 4 चिनार को काटना, ट्रैफिक जाम से राहत पाना, ये सब तो आपका काम बनता है, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना, इस हवाले से लोग क्या एक्सपेक्ट रखेंगे? देखिए, मेरी सुबह डिविजनल कमिश्नर साहब के साथ भी बात हुई, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब शफकत इकबाल साहब जो हैं, उनके साथ भी मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया इंशाल्लाह आने वाले जो वक्त होगा उसमें वो कार्रवाई करेंगे। डी साहब ने मुझे आश्वासन दिया इंशाल्लाह ये 4 चिनार जो हैं ये वो काटेंगे, परमिशन देंगे फिर काटेंगे। बिलाल साहब का कहना था कि हम इससे पहले पल्नरेशन ड्राइव स्टार्ट करेंगे, और अमीन साहब ने भी कहा था कि कहीं ना कहीं और भी हम ये छोटे छोटे जो चिनार्स हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन उनका भी ये कहना है कि इनको वहाँ पे काटना चाहिए। आपको लगता है कि इनको काटने से ट्रैफिक जाम का जो अभी गांधरबल में दबाव है इससे कम हो जाएगा? देखिए, ये सबसे जो हमारा अहम रोड है वो अभी वो है हमारा एमरजेंसी रोड है। एक तो हॉस्पिटल है और दूसरा फायर एंड एमरजेंसी जो चक दुधरामा में है, वो भी इसी रोड पे है। अगर हम ये 4 चिनार काटेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी राहत होगी। 2.5 लाख लोग यहाँ हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, सबको राहत होगी इन 4 चिनार काटने से। रही बात बिलाल साहब और अमीन साहब ने जो बात बोली, वो उनका भी मैं खैर मकदम करता हूँ। उन्होंने भी अच्छी सजेशन दी। मुझे भी लगता है पहले हम प्लांटेशन ड्राइव करेंगे इसी वीक या अगले वीक में, उसके बाद फिर ये जो चिनार हैं मुझे लगता है डी साहब परमिशन इजरा करेंगे फिर काटेंगे। देखिए, जैसे डिप्टी कमिश्नर साहब ने पहले बोला, मैंने जो एक कैंपेन स्टार्ट की थी, सिग्नेचर कैंपेन, वो मैं चला रहा हूँ पिछले 2 महीने से। अभी तक 1000 लोगों ने लिख के दिया ये जो चिनार है ये कटनी चाहिए। और अल्ताफ साहब, वो जो डाला गया आप लोगों की तरफ से, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की उस पर, लिंक रोड जो निकला हॉस्पिटल के पीछे से, तो कब तक वो रोड खुल जाएगा? देखिए, वो हर एक का ख्वाब है, आपका भी ख्वाब है, मेरा भी ख्वाब है। वो रोड हमने बनाया, म्यूनिसिपल काउंसिल गांधरबल ने बिल्कुल फ्री बनाया। उसमें हमने अपना मटीरियल लगाया, मिट्टी सारा कुछ उसमें हमने अपना लगाया। वो डी साहब ने भी मुझे बहुत इंसिस्ट किया वो रोड बनाने के लिए। इंशाल्लाह मुझे लगता है वो आज शाम तक वो थ्रो हो जाएगा। कैमरामैन एहसान यूसुफ के साथ आप देख रहे हो गांधरबल से JK न्यूज़ लाइव की खास रिपोर्ट। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हो JK न्यूज़ लाइव और मैं हूँ आपका मेज़बान एजाज तांत्रे, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि कल हमारी टीम ने एक स्टोरी चलाई थी यहाँ पे ट्रैफिक जाम के हवाले से। उसी हवाले से कल हमारी टीम ने बात की थी DSP ट्रैफिक फ़हीम अली पंजाबी, उन्होंने भी राय दी। उन्होंने भी कहा था कि मैन चौक गांधरबल में जो यहाँ पे 4 चिनार्स हैं हॉस्पिटल रोड पे, तो इनको काटना बहुत ज़रूरी है। उसके हवाले से फिर हमने म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन मिस्टर एडवोकेट अल्ताफ़ साहब से भी बात की। उनकी भी राय थी कि इनको काटना बहुत ज़रूरी है अगर हमें ट्रैफिक जाम से थोड़ा सा निजात पाना है। और फिर शाम देर हमें यहाँ पे सोशल मीडिया पे कमेंट्स बहुत ज़्यादा मिले थे। कहीं ना कहीं हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं यहाँ पे बिलाल अहमद, जो कि एक सोशल वर्कर भी हैं और सोशल एक्टिविज़म में भी उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाए हुए हैं और सोशल एक्टिविस्ट नाम से भी जाने जाते हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया आपका भी। बिलाल साहब, कल आपके पोस्ट्स पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स भी और पॉजिटिव कमेंट्स भी आ रहे थे। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इन चिनारों को काटना कहीं ना कहीं गलत है। क्या ख्याल है आपको इस बारे में? देखिए, अगर मैं ट्रैफिक जामिंग के हवाले से बात करूँगा, ट्रैफिक जामिंग का मसला एक बहुत बड़ा मसला गांधरबल में बन चुका है। अगर मैं आज की बात करूँगा तो आज जब देखिए, आज और पिछले 3 दिनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। आपकी नज़र में आए होंगे पिछले 3 दिन,
तो ट्रैफिक जाम की वजह से यहाँ पे एक भूचाल मच गया था, एक सैलाब मच गया था और ट्रैफिक जो था सैलाब की सूरत में इस हमारे रोड्स पे था। तो पैदल चलना भी कल या परसों यहाँ पे नामुमकिन बन गया था। तो अगर हम आज देखेंगे, आज तो ट्रैफिक जामिंग नहीं है, लेकिन ये भी एक्सपेक्टेड नहीं किया जाता कि ऐसा रोज़ रहे। आपको पता अब स्कूल भी खुल गए तो रोज़मर्रा यहाँ पे ट्रैफिक जामिंग तो लगा रहता है, रोड जूं के त्यों है। तो मेरी नज़र में सबसे बड़ी जो वजूहत है, एक वजूहत है वो तो यहाँ पे डाइवर्जन है। मैं ये सवाल निशान एडमिनिस्ट्रेशन पे करना चाहता हूँ, ये डाइवर्जन जो आपने यहाँ पे डाला हुआ ये कब तक चलेगा? कब तक आप एक मोहल्ले में इस ट्रैफिक को दौड़ाओगे? ये तो इस इतरा बनता है कि आप लोगों के आंगन में से ट्रैफिक को चलाते हो, ये कब तक रहेगा? तो सबसे बड़ी वजह। दूसरा, मैंने जो पोस्ट किया था कि इन चिनार्स के रिलेटेड, देखिए लेट मी क्लियर माई स्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आई एम नॉट अगेंस्ट द डिफॉरेस्टेशन, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ डिफॉरेस्टेशन। मैं इसमें नहीं हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये हमारी जो हेरिटेज है, हमारा जो कौमी निशान है, ये चिनार, मैं नहीं चाहता हूँ इनको करना चाहिए। लेकिन मेरा ये एक सवाल है बनता है यहाँ पे कि एडमिनिस्ट्रेशन से कोई एक मुतबादला ऐसा निकाले जो एक परमानेंट सोल्यूशन बने इसके लिए। देखिए आप मेरे दाएं से जानिब देख रहे हैं, ये रोड जहाँ जो हॉस्पिटल जाता है, हमने ये भी सुना था कि हमारे सुनने में ये भी आता है, ये भी एक रोड यहाँ पे बनेगा मुतबादल, जो कनेक्ट होगा एसपी ऑफिस से होगा कि फिर हमारे से उस मेन रोड पे मिलेगा। कब ये काम स्टार्ट होगा, कब आप रोड वाइंडिंग करोगे, कब इस परमानेंट सोल्यूशन आप निकालोगे? हमारा तो यही मसला बनता है, हमारा तो यही राय है। चेयरमैन म्यूनसिपलिटी से भी हमने कल बात की थी, उनका भी कहना था कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम, वो भी मानते हैं कि ट्रैफिक जाम बहुत बड़ा इशू है अभी डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में। उनका भी कहना था कि हम छोटे छोटे चिनार्स हैं कहीं और जगह पे लगा सकते हैं, लेकिन इन चिनार्स को करना बहुत ज़रूरी है। और सोशल मीडिया पे नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे थे कल, जो आपने पोस्ट चढ़ाए थे, और आपने बहुत से नाम को है, आपने सोशल एक्टिविज्म के नाम से आप बहुत से जाने जाते हो, और आपकी नज़रें पूरी समाज पे, पूरे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल भी रहती है। और आपको क्या लगता है बिलाल साहब, इन चिनार्स को यहाँ पे काटना है, इससे हमें राहत मिल सकते हैं फिर ट्रैफिक जाम में? देखिए दो वजह है, अगर चिनारों को काटा जाए तो इसके लिए एक अल्टरनेटिव प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट किया जाए, तो मैं पहला इंसान हूँ जो इसके लिए स्टार्ट करेगा ये ड्राइव। अगर इन चिनारों को बचाना है फिर एक परमानेंट सोल्यूशन निकालिए, क्योंकि लोगों की और भी राय जाननी है। जैसे मैंने लोगों की राय कल जानना चाहा, तो अगर मैं देखूंगा 50-50 मुझे रिस्पॉन्ड मिला। कुछ लोगों ने कहा काटना ज़रूरी है, कुछ ने कहा नहीं काटना है। जिन्होंने कहा नहीं काटना वो भी इकोलॉजी के साथ सिस्टम के साथ है, हम भी इकोलॉजी को बचाना चाहते हैं। तो जो ये कहते हैं काटना है, इसका मतलब मुतबादल है, यहाँ पे रोड बढ़ सकता है अगर इन चिनारों को काटा जाए। अगर चिनारों को काटना है, लेकिन उससे पहले हमें एक प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट करना है, क्योंकि हमें इससे पहले भी बहुत सारे देखिए, आप देखिए महाराज बाग हमारा यहाँ पे था, मैं ज़रूर इसको टच करूँगा। वहाँ पे सैकड़ों चिनार जो थे हमारे, तो उस चिनारों की वजह से महाराज बाग ने अपना नाम कमाया था। वो चिनार आज कहाँ है? वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई और वो र्यून हो गए वो चिनार। दूसरा, इससे पहले एक ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी रंगिल से वहाँ पे लेह की जानिब से, सांगड़ू में वहाँ पे चिनार काटे, ये पेड़ काटे गए। क्या वो मर्डर नहीं था ग्रीन गोल्ड का? उन पेड़ों को नहीं लगाया गया। अगर इन चिनारों को आप काटने जा रहे हो, इससे पहले एक प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट होना चाहिए, हम उसके हक में हैं। अगर नहीं तो इसके लिए एक मुतबादला आप ढूंढो जिससे लोगों को राहत मिले, जिससे लोगों को राहत। आखिर में आपसे जानना चाहता हूँ, अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से आपकी क्या मैसेज रहेगी? इट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज पीपल्स हु आर इन द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, आवर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आवर म्यूनसिपलिटी बॉडी, वो लोग जो इस वक्त कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, तो इक़्तिदार उनके हाथ में है, पावर उनके हाथ में है, ताकत उनके हाथ में है। जब आज वो ये काम नहीं करेंगे तो फिर कब? आज नहीं तो फिर कब? तो मेरी उनसे एक ही गुजारिश है, एक अपील है, आप कुर्सी पे बैठे हुए हो, आप लोगों ने अल्लाह ताला ने चुना है, तो आप लोगों की खिदमत करने के लिए हो, तो लोगों के लिए, लोगों के काम करने के लिए आप लोग सामने आ जाओ, लोगों को राहत पहुँचाओ। और आप इस वक्त अगर बैठे हो कुर्सी पे तो लोगों के लिए कोई काम करो। थैंक यू। तो सर जेके न्यूज़ लाइव के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हमारे साथ एक और सोशल एक्टिविस्ट जुड़ चुके हैं, इनका नाम है मोहम्मद अमीन, और गरीबों की मदद करनी अगर है तो अमीन साहब से हमें सीखना है। आवाज़ और एहसास फाउंडेशन का कैंप इन्होंने क्लोज डोनेशन कैंप भी लगाया था पिछली बार कंगन में, तो वहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाए हुए हैं। गरीबों की हर टाइम पे ये मदद करते रहते हैं। अमीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि कल से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बातें हो रही थी। हमने कल एक स्टोरी चलाई थी जिसमें हमने DSP ट्रैफिक फ़हीम साहब से भी बात की, म्यूनसिपलिटी काउंसिल के चेयरमैन अल्ताफ़ साहब से भी बात की, और अभी सोशल एक्टिविस्ट बिलाल साहब से भी हमने राय ली थी। और कमेंट्स आ रहे थे कि कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे थे कि वहाँ पे जो 4 चिनार हैं उनको काटना चाहिए अब, क्योंकि उनको काटने से ट्रैफिक जाम में हमें थोड़ा राहत गांधरबल में मिलेगी। और आपको ये पता ही है कि गांधरबल में ट्रैफिक जाम एक बर्निंग इशू है, पर्टिकुलरली अगर हम बात करेंगे बीहुमा से लेकर दोदरमा तक हम बात करेंगे। और अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये जो यहाँ पे लिंक रोड निकल रहा है हॉस्पिटल के पीछे से, ये लिंक रोड जो SP ऑफिस की तरह जा रहा है, आपको क्या लगता है इस लिंक रोड से ट्रैफिक जाम में कुछ राहत मिल सकती है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ ही साथ मैं आपके काम को सराहता हूं। जिस तरह आप दिन रात काम करते हो, खासकर गांधरबल के लिए, गांधरबल के आवाम के लिए जो आप काम करते हो, जो इशूज़ आप सामने लाते हो, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। तो बात रही जो अब बर्निंग इशू एक है जो हमारा यहाँ ट्रैफिक जैम हो रहा है। अब चूँकि स्कूल खुलने वाले हैं, कॉलेजेस खुलने वाले हैं, खुल रहे हैं, कल से खुल गए हैं, तो इसमें अब जो बढ़ावा होगा ट्रैफिक जाम का, अब वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आने से थोड़ा सा कतरा रही है, कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कोई प्रॉब्लम सामने आ रही है। हमने उनको बोला था कि जो डाइवर्शन है उसको बंद किया जाए,
वहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है कि बहस मुबास वहाँ लगता है तो ट्रैफिक जाम पीछे से लग जाता है। अब दूसरी बात जो हमने यहाँ पे जो डाइवर्शन का उन्होंने उनको दिया था कि यहाँ से जो लिंक रोड है अस्पताल के पीछे से जो लिंक रोड है उसको कनेक्ट किया जाए एसपी ऑफिस तक। जो हमारा जो फालतू ट्रैफिक है मतलब जिनको यहाँ से गुजरना है जो श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं या सोहरा की तरफ जा रहे हैं वो यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा, चाहे वो वहाँ से आएगा या यहाँ से जाएगा, एक तरफ से उनको डाइवर्ट करेंगे। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने उस पर कदम उठाया है और काम चल रहा है। चूँकि फिर बर्फबारी हुई तो काम रुक गया, तो आपने भी वहाँ पर देखा है कि काम वहाँ पर चल रहा है। तो अभी मेरे ख्याल में 10-15 दिन वहाँ वो कंप्लीट होने में लग जाएंगे तो इंशाल्लाह थोड़ी राहत मिल जाएगी। तो अब बात रही चिनारों की, क्योंकि हमारी एक हेरिटेज है तो इस पे हम बात नहीं कर सकते कि ये काटने हैं या नहीं काटने हैं, तो वो अलग बात है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना है। लेकिन हमारी मांग फ़िलहाल फर्स्ट और ये प्रियॉरिटी हमारी ये है कि ये जो डाइवर्सन यहाँ पे है अस्पताल के पीछे से जो लिंक कर रहा है बीहमा को, इसको जल्द अज जल्द मतलब उसको कंप्लीट किया जाए। और अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ म्यूनसिपलिटी का जो काम है वो चल रहा है, बड़ी शदुमत से चल रहा है इस वक्त, तो मुझे लगता है कि 10-15-20 दिन में ये मतलब ये जो रोड है ये चलने के काबिल हो जाएगा और एक तरफा ट्रैफिक यहाँ से हमें देखने को चलने को ये देख सकते हैं हम। और अब रही बात ये जो अस्पताल की जो यहाँ से एम्बुलेंस निकलती है जो पेशेंट लेके, तो इनको यहाँ से बहुत ही राहत मिलेगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन से एक बार फिर मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस किया जाए और जल्द इसको मुकम्मल किया जाए। सर, हमने कल म्यूनसिपलिटी काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट अल्ताफ से भी बात की थी, तो उनका भी कहना था कि इन चिनार्स को करना चाहिए ताकि हम किसी और जगह पे और भी छोटे पौधे जो हैं चिनार्स के वो लगा सकते हैं, लेकिन इन चिनार्स को काटना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है अगर हम ट्रैफिक जाम से राहत चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है, इसके बाद हम फिर से उसके पास जाएंगे, इससे हम फिर से राय लेंगे, तो आपको क्या लगता है उन चिनार्स को काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए? देखिए, चिनार्स को काटना है या नहीं काटना है ये फैसला मैं नहीं ले सकता हूँ। वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है और लोग जो सोसाइटीज़ हमारे गांधरबल की जो जितने भी हमारी सोसाइटीज़ है वो इसमें उनको सामने आना चाहिए और एक राय रखनी चाहिए कि क्या आपकी नज़रें पूरे गांधरबल पे रहती हैं और सोशल एक्टिविज्म में आपने बहुत अच्छा नाम कमाया हुआ है। आपकी राय क्या है? आपको लगता है कि उन चिनार्स को काटने से ट्रैफिक जाम में हमें राहत मिल सकती है? बिल्कुल, अगर मैं बात करूँगा एक तरफ वो एक हेरिटेज है, लेकिन अगर हम देखेंगे कि जितना वहाँ उस पॉइंट पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, 1,30,000 जो हमारा इस पे आबादी का जो है वो इससे सफ़र कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे पेशेंट्स हैं, हमारे ऑफिशल्स हैं, जो भी है वो उस पॉइंट पे सफ़र कर रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे कि अगर सब सोना जिसको हम मतलब हिफाजत करना चाहते हैं, आप देखो जो लाइन वहाँ से लाई गई थी करगिल से यहाँ, वहाँ देखो आप हज़ारों ये जो देवदार थे उनको काटा गया। तो ये 4 चिनार क्या माने रखते हैं वहाँ पे? ये लोगों की राहत के लिए है, मेरे ख्याल में उनको हटाना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर मतलब सोचना चाहिए। यहाँ बात करेंगे डिग्री कॉलेज की, वहाँ आप देखो कितने चिनार वहाँ ज़मीन दोज किए गए, वो भी तो हमारी हेरिटेज थी। लेकिन यहाँ पे मैं ये समझ रहा हूँ कि ये लोगों की राहत के लिए है, तो यहाँ पे उनको ये काटने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया मैं साहब, JK न्यूज़ लाइव के साथ बात करने के लिए शुक्रिया। नाज़रीन, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन मिस्टर एडवोकेट अल्ताफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। साहब, जैसे कि आपको पता है कि कल हमने एक स्टोरी चलाई थी ट्रैफिक जाम के हवाले से डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में, और इस हवाले से हमने बात की थी सोशल एक्टिविस्ट बिलाल साहब से भी बात की, बिलाल वानी से, बिलाल साहब के साथ साथ हमने मोहम्मद अमीन से भी बात की, उन्होंने भी अपनी राय दे दी। कल कुछ लोग पॉजिटिव कमेंट्स भी आ रहे थे और नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे थे। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इन 4 चिनार्स को काटना कहीं ना कहीं गलत बात है। तो क्या लगता है आपको? देखिए, पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर आपका, बिलाल साहब का, अमीन साहब का, बिलाल भट्ट जो हमारे हैं तुलमुला से, उनका खैर मकदम करता हूँ। जो कोई भी मसला यहाँ होता है सोशल रिलेटेड या किसी के भी रिलेटेड, वो इसमें आप स्टोरी करते हो, उसमें मैं आपका वेलकम करता हूँ। उसके बाद ये जो 4 चिनार की बात आपने छेड़ी, मेरे ख्याल से 4 चिनार हैं, ये हम काटेंगे क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो इंसान है। जब इंसान का जान है तब चिनार है। आपको जो पता है, हमारा एक कुलीग है अल्ताफ अहमद एडवोकेट जो गुजरा से हैं, उसका भाई जो दरंद में जब चिनार का ये एक शाख गिर गया था उनके सर पे, वो उसी समय वो फोत हुआ था। मुझे लगता है हमें
ये 4 चिनार काटने चाहिए और हम कहीं और 1000 पौधे लगाएंगे चिनार के कहीं और। ये बिल्कुल रोड के बीच में है, आपने खुद देखा होगा। 4 चिनार जो है 2 एक साइड में है, 2 दूसरी साइड में है। लोग अब क्या तवक्को रखेंगे अल्ताफ साहब कि इन 4 चिनार को काटना, ट्रैफिक जाम से राहत पाना, ये सब तो आपका काम बनता है, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना, इस हवाले से लोग क्या एक्सपेक्ट रखेंगे? देखिए, मेरी सुबह डिविजनल कमिश्नर साहब के साथ भी बात हुई, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब शफकत इकबाल साहब जो हैं उनके साथ भी मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया इंशाल्लाह आने वाले जो वक्त होगा उसमें वो कार्रवाई करेंगे। डी साहब ने मुझे आश्वासन दिया इंशाल्लाह ये 4 चिनार जो हैं ये वो काटेंगे, परमिशन देंगे फिर काटेंगे। बिलाल साहब का कहना था कि हम इससे पहले प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट करेंगे, और अमीन साहब ने भी कहा था कि कहीं ना कहीं और भी हम ये छोटे छोटे जो चिनार्स हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन उनका भी ये कहना है कि इनको वहाँ पे काटना चाहिए। आपको लगता है कि इनको काटने से ट्रैफिक जाम का जो अभी गांधरबल में दबाव है इससे कम हो जाएगा? देखिए, ये सबसे जो हमारा अहम रोड है वो अभी है, वो है हमारा एमरजेंसी रोड है। एक तो हॉस्पिटल है और दूसरा फायर एंड एमरजेंसी जो चक दुधरामा में है वो भी इसी रोड पे है। अगर हम ये 4 चिनार काटेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी राहत होगी। 2.5 लाख लोग यहाँ हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, सबको राहत होगी इन 4 चिनार काटने से। रही बात बिलाल साहब और अमीन साहब ने जो बात बोली, वो उनका भी मैं खैर मकदम करता हूँ। उन्होंने भी अच्छी सजेशन दी। मुझे भी लगता है पहले हम प्लांटेशन ड्राइव करेंगे इसी वीक या अगले वीक में, उसके बाद फिर ये जो चिनार हैं मुझे लगता है डी साहब परमिशन इजरा करेंगे फिर काटेंगे। देखिए, जैसे डिप्टी कमिश्नर साहब ने पहले बोला, मैंने जो एक कैंपेन स्टार्ट की थी, सिग्नेचर कैंपेन, वो मैं चला रहा हूँ पिछले 2 महीने से। अभी तक 1000 लोगों ने लिख के दिया ये जो चिनार है ये कटनी चाहिए। और अल्ताफ साहब, वो जो डाला गया आप लोगों की तरफ से, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की उस पर, लिंक रोड जो निकला अस्पताल के पीछे से, तो कब तक वो रोड खुल जाएगा? देखिए, वो हर एक का ख्वाब है, आपका भी ख्वाब है, मेरा भी ख्वाब है। वो रोड हमने बनाया, म्यूनिसिपल काउंसिल गांधरबल ने बिल्कुल फ्री बनाया। उसमें हमने अपना मटीरियल लगाया, मिट्टी सारा कुछ उसमें हमने अपना लगाया। वो डी साहब ने भी मुझे बहुत इंसिस्ट किया वो रोड बनाने के लिए। इंशाल्लाह मुझे लगता है वो आज शाम तक वो थ्रो हो जाएगा। कैमरामैन एहसान यूसुफ के साथ आप देख रहे हो गांधरबल से JK न्यूज़ लाइव की खास रिपोर्ट।